जानेंगे भगत सिंह के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्से को। आज ही के दिन स्वतंत्रता की लड़ाई में भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसकर फांसी की सजा को गले लगाया था। शहीदों की इस शहादत को याद करने के लिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। यह वही दिन था जब भगत सिंह के साथ सुखदेव और शिवराम राजगुरु ने भी भारत की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। आज से करीब 90 साल पहले भारत के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक भगत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई। उनके इस जज्बे को देखते हुए कई लोगों ने क्रांतिकारी मार्ग को अपनाया। 23 साल की युवा उम्र में ही भगत सिंह ने मां भारती की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। क्यों मनाया जाता है शहीद दिवस? भारत की आज़ादी के पीछे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। भारत की आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान निभाने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज ही के दिन यानी 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी, जिसके बाद देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते उन्होंने अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए थे। देश के बहादुर क्रांतिकारियों और महान सपूतों द्वारा दिए गए बलिदान की याद में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताया जाता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने महात्मा गांधी से अलग रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों से लड़ाई शुरू की थी। भारत के इन 3 सपूतों ने बहुत कम उम्र में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। इस दिन का मकसद वीरता के साथ लड़ने वाले सेनानियों की वीर गाथाओं को लोगों के बीच लाना है। उनकी याद में और इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सुखदेव के साथ मिलकर एक योजना बनाई और लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स एस्कॉट को मारने की साजिश रची थी, लेकिन सही पहचान न होने के कारण सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स को गोली मार दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह इतने परेशान थे कि उन्होंने घटनास्थल का दौरा करने के लिए स्कूल तक बंद किया था। बताया जाता है कि कॉलेज के समय वह एक शानदार एक्टर थे। सिख होने के बावजूद भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली और बाल कटवा लिए थे ताकि जॉन सैंडर्स की हत्या को लेकर होने वाली गिरफ्तारी के समय उनकी पहचान ना हो सके। इस बीच वे लाहौर से कोलकाता निकल गए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने इस दौरान भी अपनी गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया था। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तब जाकर उन्हें पता चला कि जॉन सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह का हाथ था। वहीं भगत सिंह ने बचाव के लिए अपने मुकदमे के समय कोई पेशकश नहीं की थी। उन्होंने इस अवसर का इस्तेमाल भारत की आज़ादी के विचार को प्रचारित करने के लिए किया था। 7 अक्टूबर 1930 यह वही दिन था जब भगत सिंह को मौत की सजा सुनाई गई, जिसे उन्होंने साहस के साथ सुना था। जेल में रहते समय भी उन्होंने विदेशी मूल के कैदियों के लिए बेहतर इलाज की नीति के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। 24 मार्च 1931 जब भगत सिंह को फांसी दी जानी थी, लेकिन उन्हें 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कहा जाता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट फांसी की निगरानी करने को तैयार नहीं था। बताया जाता है कि फांसी के समय भी भगत सिंह के चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। कहा जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए फांसी के फंदे को चूमा था। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और देखना चाहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।